95% हिंदू आबादी और अब वक्फ बोर्ड का दावा, सारा गांव हमारा। पटना सचिवालय से 35 किलोमीटर दूर के गांव से आई ऐसी खबर, खुद मोदी अमित शाह भी रह गए हैरान। 95% हिंदू आबादी वाले पूरे गांव पर वक्फ बोर्ड ने ठोक दिया अपना अधिकार। 30 दिन में गांव खाली कराने के दिए निर्देश। हिंदुओं पर अत्याचार की जन्माष्टमी पर आई ऐसी खबर जिसने हिला दिया पूरा सिस्टम। जी, वक्फ बोर्ड की बदमाशी एक बार फिर से सामने आई है। उसने पटना जिले के एक हिंदू गांव को अपना बता दिया है। जब उच्च न्यायालय ने बोर्ड से कागज मांगे तो बोर्ड मुंह ताकता रह गया, कह दिया हमारे पास कागज नहीं है। जो नेता संसद में वक्फ कानून में संशोधन के लिए लोकसभा में प्रस्तुत विधेयक का विरोध कर रहे हैं, उन्हें पटना जिले के एक मामले को जरूर देख लेना चाहिए। ये मामला देखकर उनकी आंखें फटी के फटी रह जाएंगी और शायद खुल भी जाएं। ये घटना पटना सचिवालय से 35 किलोमीटर दूर फतुहा के गोविंदपुर गांव की है। विष्णु भगवान या गोविंद के नाम पर बसे इस गांव पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि ये गांव हमारा है। आनन फानन में वक्फ बोर्ड ने 1 महीने के अंदर गांव को खाली करने का नोटिस भी दे दिया। बोर्ड के इस तुगलकी फरमान से ग्रामवासी स्तब्ध है। इस गाँव में 95% हिंदू आबादी है। गाँव के पीछे एक छोटी सी मजार है। बोर्ड का मानना है कि मजार से शुरू होकर आसपास की पूरी जमीन कब्रिस्तान की है। गाँव के लोगों का कहना है कि शुरू से ही यहाँ पर कब्रिस्तान कभी नहीं रहा। अगर कब्रिस्तान होता तो कोई घर क्यों बनाता। स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ समय पहले गोविंदपुर के पास बाजार समिति बन रही थी। इसके लिए सरकार ने जमीन का अधिग्रहण किया था। इसमें इस गांव की जमीन का भी कुछ हिस्सा अधिग्रहित किया गया था, जिस पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका है। सरकार ने जमीन अधिग्रहण के एवज में उसका मुआवजा भी स्थानीय लोगों को दिया था। गोविंदपुर के लोगों ने परेशान होकर जमीन के मालिकाना हक की जाँच के लिए पटना जिलाधिकारी के पास आवेदन दिया। इसके जवाब में जिलाधिकारी ने लिखित जवाब दिया कि जमीन रैयत है। इसका तात्पर्य है कि जमीन का मालिकाना हक वक्फ का नहीं बल्कि वहां रहने वाले लोगों का है। इसके बाद ये मामला पटना उच्च न्यायालय तक पहुंचा। पटना उच्च न्यायालय ने भी वक्फ से जमीन का कागज दिखाने को कहा। वक्फ के पास संतोषजनक जवाब नहीं था। इसके बाद हाईकोर्ट ने वक्फ के आदेश पर रोक लगा दी। इस मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद इरशादुल्लाह का कहना है कि पहले मौखिक रूप से जमीन का भी वक्फ होता था। बिहार में वक्फ की बहुत बड़ी संपत्ति है, ऐसे में हर जमीन का कागज दिखाना संभव नहीं है। पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता ब्रजेश पांडे ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में सदन में वक्फ कानून संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया था। हालांकि सदन में सहमति नहीं बन पाने के बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया। केंद्र सरकार के कानून में संशोधन के बाद ऐसे विवादों को सुलझाने में मदद मिलेगी और शायद इसी वजह से केंद्र सरकार ये विधेयक पास करवाना चाहती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पसंद नहीं है कि वक्फ बोर्ड के साथ कोई भी खिलवाड़ किया जाए। लोग चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड ऐसे ही पूरे देश में अपनी मनमानी करता रहे, जब चाहे कहीं से भी हिंदुओं को हटाकर अपनी जमीन बता दे। और शायद इसीलिए कुछ लोगों को मिर्ची लग गई जब मोदी सरकार ये बिल लेकर आई। अब आप भी समझ सकते हैं कि वो लोग कौन हैं और आखिरकार उन्हें मिर्ची क्यों लग रही है। ऐसे में आपको भी अपना अधिकार समझना होगा और उसकी लड़ाई खुद लड़नी होगी।